निश्चित रूप से दोपहर का मौसम है, इसलिए आलस का महीना है। हमारे किसान भाई, निवेदन है, जो नारों के साथ अपनी बात की शुरुआत करूंगा। जय जवान, जय जवान। पूरी ताकत से काकू हरे अपना हमें लड़क परी, तब हमारे के अधिकार मिली। जय जवान, जय जवान। आज किसान कांग्रेस के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आए शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व लोकप्रिय अध्यक्ष परम आदरणीय अरविंद सिंह चंदेल जी, जिसके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। परम आदरणीय किसान कांग्रेस के लोकप्रिय अध्यक्ष मनोज दुबे जी, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय सूर्या द्विवेदी जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश सचिव परम आदरणीय अनिल दादा, आदरणीय केपी सिंह जी, आदरणीय केडी सिंह जी, आदरणीय उपेंद्र द्विवेदी जी, आदरणीय रमाशंकर शाह जी, आदरणीय अखिलेश पांडे जी, हमारे नौजवान यूथ के साथी भाई विजेंद्र शर्मा जी, आदरणीय बाबूलाल रजक जी, आदरणीय शर्मा जी, ये तमाम हमारे दूर दूर से गांव गवई से चल करके आए जिले के अंतिम छोर गोभा प्रेपान से सभी किसान भाइयों को, साथियों को नमस्कार करता हूं। इस कार्यक्रम में सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, किसान धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, उस अन्न से हम लोग खाते हैं, पीते हैं, तब जीवित रहते हैं। बिना कपड़े लत्ते के बिना जिया जा सकता है, तमाम सुख सुविधाएं हैं, उसके बिना व्यक्ति जिया जा सकता है। लेकिन जब किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो निश्चित रूप से हम सब जीवित नहीं रहेंगे। जब अन्न है तो हम सब जीवित हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों का प्रोडक्ट जो बिजली बनाता है वो अपने मनमाने दम पे जब चाहे जब बेच देता है। जो उद्योगपति अपना चिप्स का पैकेट बनाता है, जब जितना चाहता है उतना रेट में बेच देता है। अपना निर्मा साबुन जो छोटे छोटे उद्योगपति बनाते हैं वो बाजार में निश्चित रूप से अपने तय हुए रेट में बेचते हैं। लेकिन किसानों का जो धान गेहूं है उसका रेट सरकार तय करती है। मेरे मित्रों, जो वादा करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3000 कुंटल धान, 2700 रुपया कुंटल गेहूं, अपना वादा उसका सिर्फ कागजों पर सीमित हो जाता है। हमारे किसान भाइयों को उसका लाभ गांव घरों तक नहीं पहुंच पाता। अंतिम पंक्ति में जो है उसको लाभ नहीं मिल पाता। एक किसान उस लाभ से वंचित रह जाता है। इनका सिर्फ हवाई काम। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास करती है, लेकिन सबका साथ ले लेती है। विकास सिर्फ अडानी अंबानी का करती है, वो तो पतियों का करती है। मेरे मित्रों, आप इतिहास है इसका, जुटा के देख लीजिए। इन्होंने किसानों के साथ सिर्फ छलावा करने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं डी साहब को, डी साहब एक किसान अन्न उगाता है तो इसके बच्चे उस अन्न से बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई दवाई चलता है। किसान का कोई ऊपरी कमाई नहीं आता है, कोई सुबह सुबह लिफाफा नहीं आता है। आप अभी किसानों को दर्द को समझें, किसानों को दर्द को जाने। दिन रात अपने खून पसीना एक करता है। रात के जो ठंडी का मौसम है, रात में भी संघर्ष करता है, पानी लगाने का काम करता है, तब जाकर के इसके अन्न होते हैं, उससे इसके बच्चों का पढ़ाई लिखाई
दवाई, शादी विवाह सब उसी अन्न से है। इसको आपको समझना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से राजस्व के अधिकारी हमारे किसान भाइयों पे अत्याचार अन्याय करते हैं, पूरा मध्य प्रदेश के लोग इसे जानते हैं। किसान भाई जानता है, मध्य प्रदेश सरकार के किसी दुकान में चले जाइए, चाहे वो तहसील कार्यालय का दुकान हो, चाहे केडीएम कार्यालय का दुकान हो, चाहे कलेक्ट्रेट कार्यालय का दुकान है मेरे साथ, जो पैसा दे करके सामान मिलता है, काम होता है, उसको हम दुकान ही मानते हैं। मेरे मित्रों, किसान भाई आप क्या मानते हैं बताइए? बिना पैसा दिए जमीन का नामांकन होता है क्या? बिना पैसा दिए कचरा नक्शा मिलता है क्या? बिना पैसा दिए पुल्ली फाट बंटवारा होता है क्या? जब तक इनको राजस्व अधिकारियों को पैसा आप नहीं देंगे, निश्चित रूप से आपका काम अधूरा रहेगा। खींचते दौड़ते दौड़ते आपके चप्पल गिर जाएंगे, अंत में आपका काम नहीं होगा। कर्जा काट के लाख रिश्तेदारों से आप अपना काम करवाने के लिए उस पटवारी को और राजस्व के अधिकारियों को पैसा देते हैं, तब आपका काम हो पाता है। ऐसे सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसानों को जो लड़के हैं, अपना किसान पेट काट काट के अपने नाथ रिश्तेदारों से कर्जा लेकर के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज, कोटा जैसे यूनिवर्सिटी में, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में पढ़ाने का काम करता है। हमारा बच्चा पढ़ने का तो सिंगरौली में तमाम इंडस्ट्री है, सिंगरौली में तमाम कंपनियां हैं, कहीं न कहीं नौकरी मिल जाएगा। लेकिन बच्चों का दुर्भाग्य या सिंगरौली का दुर्भाग्य है मेरे भाइयों, मेरे किसान के साथियों, उस बच्चे को सिंगरौली के धरती पे जब भी आता है उसको नौकरी नहीं मिल पाती, बल्कि उसको नौकरी के बदले पे झांसा मिलता है, सांसद विधायक का झांसा मिलता है। वो 10 चक्कर विधायक के पास जाता है, 10 चक्कर सांसद के पास जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षित और नेता प्रेता है, उनके पास जाता है कि हमारा बच्चा, हम नौकरी लग जाएंगे। अंत में उसको घर घिसता है, उसे 2 लाख 3 लाख पैसा भी ले लेते हैं, और उसके बाद पैसा लेने के बाद 10 बार दौड़ाते हैं। अंत में उसका धन धर्म, गांव में कहावत हुआ कि धन धर्म सब चल जाला, अंत में लड़का का बाप का सब धन धर्म चला जाता है, उसको नौकरी नहीं मिलती। सबसे बड़ा अत्याचार इस किसान भाइयों के साथ ही होता है मेरे भाई। उसका लड़का कहीं नौकरी सरकारी मेहमानी में जाता है, जो पुलिस वालों का चेकिंग लगता है, बिना हेलमेट प्रदूषण पूछते हैं कि तुम्हारा प्रदूषण कहां गया, तुम्हारा हेलमेट। और मैं उस शासन प्रशासन पुलिस वालों से कहना चाहता हूं, अपने जमीन को जलाओ। और बड़े बड़े इंडस्ट्री, रिलायंस का कोयला, अडानी अंबानी का कोयला पावर हाउस की तरह यहां प्रदूषण फैला रहे हैं। यहां तक कि धीरे धीरे पूरा सिंगरौली में फैलता जा रहा है। कोयला का प्रदूषण, राखड़ का प्रदूषण तेजी से फैल रहा है मेरे मित्रों। लेकिन पूछता किसको है? जो मोटरसाइकिल से नौजवान साथी हमारा जा रहा है, अपने मां बहन को दवाई कराने जाता है, उसके भी गाड़ी पे इस सरकार के जो पुलिस प्रशासन है उसको खड़ा कराने का काम करती है। अंत में उसे चालान बिना किए नहीं छोड़ती मेरे मित्रों, उसका चालान काटने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरे साथियों। हम सबको कब समझेंगे? हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, इस सरकार के साथ आंखों में आंखें डाल करके लड़ना पड़ेगा। मैं डी से आपको बताना चाहता हूं, आप कांग्रेस का इतिहास पढ़ लीजिए।